दोस्तों रुक जाना नहीं, पार्ट 2 का क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं। 2018 का रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है ये। चलिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए थे उनको देख लेते हैं ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो पाए। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, उनको देखना ना भूलें। उन सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपको उसकी प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी प्लेलिस्ट को आप जो लिंक को मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको इसकी आवश्यकता है, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपकी मदद हम और बेहतर कर पाएँ। बने रहिए इस चैनल के साथ में, शेयर करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ पर है आपका जो ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन। इसमें आपका ये हिंदी मीडियम के लिए 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। मैं इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन पेपर पढ़ने वाला हूँ। ये आपका है जो 3 और 4 नंबर, 5 नंबर भी क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें भी सेल का स्थिरांक की इकाई बताई पूछी गई है, यूनिट पूछी गई है। चलिए अब इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। ड्यू टू फ्रैंकल डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड डिक्रीजेज इंक्रीजेज डज नॉट चेंज और चेंजेस, मतलब इन चारों में से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी है, हार्डी स्कोट्स लॉ इज़ रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। इसके भी 4 ऑप्शन है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन जो है, द डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल इज़, तो डेंसिटी एक यूनिट सेल की कितनी होती है। यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको राइट ऑप्शन पे जो है टिक मार्क करना है या चूज़ करके अपनी आंसर शीट में लिखनी है। फोर्थ है, द वैल्यू ऑफ टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़, ये कितना होगा जब आपका टाइम हाफ कर दें, हाफ टाइम में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वैल्यू कितनी होती है। पांचवा है, द यूनिट सेल ऑफ कॉन्स्टेंट, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज़, तो सेल कांस्टेंट की यूनिट आपको बतानी है। यहाँ पे ओम में दे रखा है वैल्यू, सेंटीमीटर में भी दे रखी है, तो आपको जो वैल्यू सूटेबल लगती है उसको चूज़ करना है। सेकंड क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स का है, तो हिंदी मीडियम दो और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आमने सामने हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देयर आर टोटल डैश टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, वहाँ पे आपको 3 4 5 जो भी है भर देना है। दूसरा है स्केटरिंग ऑफ लाइट बाई, अच्छा आपको ये बता दूं कि आप 5 डिजिट में लिखें या 5 लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्केटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलोइडल पार्टिकल्स इज़ नॉन एज, तो कोलोइडल पार्टिकल से जो स्केटरिंग होती है उसको क्या कहते हैं ये बतानी है। तीसरा है द केमिकल फार्मूला ऑफ कोरोसिव सब्लिमेट इज़। चौथा है द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17th एलिमेंट्स आर जनरली नॉन एज, तो 17th एलिमेंट्स के जो हैं उनको, उस ग्रुप को क्या कहते हैं। एक्टिनोइड्स, लेंथेनोइड्स, कार्बोनोइड्स, जो भी है आपको वो बताना है। और पांचवा है हीमोग्लोबिन इज़ डैश कंपाउंड ऑफ आयरन, ये कौन सा कंपाउंड होता है आयरन का, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद में आ जाइए तीसरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर है राइट शॉर्ट, मतलब राइट आंसर इन वन वर्ड या वन सेंटेंस में आपको इसको लिखना होगा। तो व्हाट इज़ ब्रैग्स इक्वेशन, उसके बाद में विच नोबल गैस फॉर्म्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स। सी है आपका व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन निकल क्लोराइड, क्लोराइड होगा शायद, मे भी, मेरे को भी याद नहीं है अभी इनको क्या बोलते हैं। निकल क्रोम ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड होना चाहिए। चलिए, विच कंपाउंड इज़ नोन एज ऑयल ऑफ माई ब्रेन, और पांचवा है विच हेलोजन सब्लिमीज। अब इसके बाद में नेक्स्ट की बात करें तो जोड़ी बनाना है आपको, यानी मैच करने कॉलम ए को कॉलम बी से। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए सामने है और इंग्लिश मीडियम का उसके नीचे है, थोड़ा सा कट रहा है उसको मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, तो इसको आप पूरा देख सकते हैं। सेक्शन बी की बात करें तो राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन लाइफोलिक एंड लाइबोलिक कोलोइड्स। ठीक है, इसके बाद में इसी का और ऑप्शन जो है वो पूछा गया है, व्हाट इज़ पेप्टिडाइजेशन, एक्सप्लेन करना है इसको। इसके बाद में सिक्स्थ जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ एनी टू कंपाउंड ऑफ नियोन। और ऑप्शन में है नियोन ने जियोन, जियोन है जियोन। वाई हेलोजेंस आर कलर्ड, हेलोजेंस कलर्ड क्यों होती है, तो इनकी वेवलेंथ के हिसाब से ये कलर्ड होती हैं, आपको पता ही है। उसके बाद में सातवां जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लीगेंड्स विद एग्जाम्पल
और ऑप्शन में आया हुआ है IUPAC नेम जो है आपको यहाँ पे जो फॉलोइंग 2 कंपाउंड लिखे हैं इनके बताने हैं। 8वां जो क्वेश्चन है ये है आपका राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, और ऑप्शन है इसका DNA और RNA में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार आने की संभावना इसकी रहती है। 9th जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी डेविएशंस, और ऑप्शन में है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वन नोट हाफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इक्वेशन। उसके बाद में जो 10वां क्वेश्चन है इसकी बात करें तो व्हाट इज़ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसके बाद में और ऑप्शन जो आया हुआ है इसकी बात कर सकते हैं हम, तो व्हाट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर, 6 पार्ट ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, जहाँ पे आर की वैल्यू दे रखी है आपको और मोल वेट ऑफ यूरिया भी दे रखी है। इसके बाद में 11वां जो क्वेश्चन है राइट द नेम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। और ऑप्शन में है व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, एक्सप्लेन वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिस्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं मेरे हिसाब से जो बता रहा हूँ। बाकी तो सारे मोस्ट हैं, लेकिन मेरी प्रोबेबिलिटी क्या कहती है ये बता रहा हूँ। 12वां है राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ये ठीक है लेकिन पता होना चाहिए आपको एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड्स के बारे में। और ऑप्शन में है वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट लेंथेनाइड एलिमेंट। ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, पढ़ सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, मोस्ट रहेगा। राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी नोट आ जाता है इस पर, राइट नोट ऑन रेट कांस्टेंट और रेट रिएक्शन जो भी है। और ऑप्शन जो है इसका पूछा गया व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट द यूनिट ऑफ द वैल्यू ऑफ के फॉर 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इस पर शॉर्ट नोट भी आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी ये शामिल है। 14th क्वेश्चन जो है राइट द नेम्स एंड कंपोजिशन ऑफ एनी 4 अलॉयज ऑफ एल्युमिनियम। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और ऑप्शन में आया हुआ है जो आपका यहाँ पर कॉपर सल्फेट विलयन की निम्न के साथ होने वाली जो इक्वेशन है उसको लिखनी है आपको, कॉपर सल्फेट की विलयन की, ठीक है। तो राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द फॉलोइंग। इसके बाद में जो हम 15वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अभिक्रियाओं को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आइडोफॉर्म रिएक्शन जो है इसको आपको एक्सप्लेन करना है, और सेंड मेयर रिएक्शन जो है इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। कार्बिल एमीन रिएक्शन जो है इसको भी आपको करना है, और हुंस डीकर विधि जो है आपको यानी कि मेथड जो है इसको एक्सप्लेन करना है। और ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पर और ऑप्शन में आया हुआ है व्हाट इज़ DDT, गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड एनी वन यूज़। 16वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ विलियमसन कंटिन्यूअस earthinification process, is it continuous, give reason and draw label diagram of the process। अब इसमें क्या है, ये क्वेश्चन ठीक है क्योंकि ये बार बार नहीं आता है, लेकिन यूनिक हो गया यानी कि नए तरह का क्वेश्चन हो गया, आ भी सकता है और नहीं भी। और ऑप्शन में है राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। तो इसको टेबल बना के आपको बताना है, डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं तो टॉलेन रीजेंट में आपको लिखना है, और उसके बाद में कैनिजारो रिएक्शन जो है इसके ऊपर भी लिखना है। और ऑप्शन में आया एक्सप्लेन द क्विक विनेगर मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एसिटिक एसिड, गिव लेबल डायग्राम एंड केमिकल इक्वेशन ऑल्सो। ये भी यूनिक क्वेश्चन है, कभी भी नहीं पूछा गया इतनी जल्दी। 18वां है राइट एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। और ऑप्शन में व्हाट इज़ कॉलरस लॉ, राइट इट्स टू एप्लीकेशन, adequate solution of BaCl2 at infinite dilutions have ionic conductivities for Ba2 plus and Cl minus ion as 1 to 7.30 सीमेन स्क्वायर मोल पर मोल एंड 76.34 सीमेन स्क्वायर पर मोल रिस्पेक्टिवली।
तो कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2। इसके बाद में जो है आपका लास्ट पेज पे आ चुके हैं। 19वां क्वेश्चन जो है, राइट द नेम्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एनी 5 ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। और ऑप्शन है, कंपेयर एनी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ वाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। यूनिक क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। लेकिन 20वां जो क्वेश्चन है आपका, इसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, गिव एग्जाम्पल। ये 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। ये कई पेपर्स में, मॉडल पेपर्स में पूछा गया है 2021 एग्ज़ाम के लिए। सेकंड है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, गिव एग्जाम्पल। ये भी 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में आ जाइए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो ट्रैंकुलाइजर्स पे और एंटी डिप्रेसेंट पे भी आपको जो है शॉर्ट नोट लिखना है। तो जैसे बताया मैंने कि आपको पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, कौन कौन से वीडियो अवेलेबल हैं और सभी पेपर्स को देखना है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के अपनी प्लेलिस्ट पे क्लिक कर देना है। अदरवाइज़ आप हमारे चैनल पे, या आप बोले आपके ही चैनल पे नाम पे या आइकन पे क्लिक करेंगे, इस वीडियो को देखते समय जो नीचे चैनल का नाम आ रहा है, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद जो पेज खुलेगा उस पर प्लेलिस्ट ऑप्शन ऊपर लिखा होगा, देखेंगे तो वीडियोस लिखा होगा, प्लेलिस्ट भी लिखा होगा, कमेंट्स भी लिखा होगा, कुछ ना कुछ लिखा होगा। अब वहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उसको आप ज़रूर क्लिक करें, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।